ओके। और रिटेंशन के बारे में लिखो पहले। रिटेंशन क्या होता है? रिटेन करना, रिटेंशन। ठीक है, जैसा सपोज करो जैसे आप लोग आईपीएल देखिए, आईपीएल को बहुत सारे प्लेयर को लोग क्या करते हैं, रिटेन कर लेते हैं। मतलब जैसे ये साल खिलाए, अगले साल वापस तो वही प्लेयर उसी टीम में खेल रहे हैं। जैसे आपने थाला थाला फॉर रीजन, ठीक है, माई, ठीक है, क्या है, हर साल किसमें खेलते वो, चेन्नई में खेलते ना। तो चेन्नई वाले क्या करते हैं, उनको रिटेन कर लेते। तो रिटेंशन क्या हो रहा है, रिटेंशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कहाँ गया वो। तो पहला क्लास लिखो, हेडिंग डालो। क्या हुआ, हैंग कर रहा है क्या? रिटेंशन क्या है क्लास? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्लास क्या होता है, डेफिनेशन पर लिख लो, उसके बाद आगे। ठीक है, रिटेन होगा ना, तो क्या बोलोगे, इफ ए इज only product in the reaction, then this process is called, क्या बोलेंगे बोलो, रिटेंशन। और रिटेंशन, ठीक है। एग्जांपल देखो, समझ में आएगा और अच्छे से। CH3 H D और Z है। यहाँ पर क्लास चलो क्लास देखो, यहाँ पर रिटेंशन का मतलब पहले समझ लो, उसके बाद में आगे बढ़ता है। ठीक है, देखो क्या लिखा क्लास, देखो, इफ ए इज द ओनली प्रोडक्ट इन द रिएक्शन देन दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ रिटेंशन। इसका मतलब क्या, देखो क्लास, ये क्लास हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, रिएक्टेंट क्या था, इससे क्लास में रिएक्शन कैसे कराया, क्लास जेड से कैसे कराया, बताओ। जेड ने क्या किया, बी आर को रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस किया, बी आर को। यहाँ पर देखो क्या लग गया है, बी आर को सब्स्टिट्यूट किया है। बाकी चीजें अगर आप देखोगे सब कुछ क्या है, सेम है। क्या है, कॉन्फिग देखो, एच दिख रहा है, डी दिख रहा है, सब कुछ बाकी क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंशन। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन एच किस पे था, डैश पे था, तो यहाँ पर भी किस पे है, डैश पे है। ठीक है, डी कहाँ पर था, वेज पे था, यहाँ पर किस पे है, वेज पे है। जेड कहाँ पर आया है, बी आर की जगह पे, मतलब इस पे लाइन पे था, लाइन पे आया। तो सारी चीजें क्या हुई, रिटेन हुई। मतलब जो पहले था अभी भी वही है। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन। क्लियर है, रिटेन किया ना, यहाँ पर रिटेंशन हुआ है। ठीक है, दूसरा क्लास डेफिनेशन जो लिखो रिटेंशन के बाद में, इनवर्जन। क्या है क्लास, इनवर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। ठीक है, इनवर्जन दिख रहा है क्या, रिटेंशन दो ओनली। चलो दूसरा डेफिनेशन क्लास लिखो, रिटेंशन, इनवर्जन क्या है, इनवर्जन। अब देखो इसी को देख के लिखना अपने को, इफ बी, कौन, बी इज द ओनली प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट इन रिएक्शन। ठीक है, तब क्या होगा, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज
इज नोन एज, बोलो क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। ठीक है, क्या है, इन्वर्जन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या क्लास, अब इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास जब आप चेक करोगे, ठीक है, अगर सपोज करो क्लास ये क्या रहेगा, ये अगर डी है, क्या है, प्लस डी है, तो ये भी क्लास क्या निकल के आता, प्लस डी। क्या निकल के आता, ठीक है। अब ये क्लास प्लस डी तो क्या निकल के आएगा, प्लस डी। अगर क्लास ये आर है तो ये क्या निकल के आता, ये भी आर। ठीक है, अब ये क्लास देखो यहाँ पर जो बी वाला बन रहा है, ये कौन सा है, बी। ये कौन सा था, तो लिख देता हूँ, पहले मेंशन कर देता हूँ मैं। ये कौन सा था, ये ए बना, क्या बना है, ए। ये कौन सा बना है, बी बना है। ठीक है, ये बताओ क्लास क्या है, आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर। लेकिन अगर ये आर है तो क्लास ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ये डी है तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एल, क्या हो जाएगा, एल। क्लियर है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा इसका उल्टा ही आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, इसका वाला क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, इन्वर्जन। क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर सेम आ रहा था, अगर ये आर है तो भी क्या आएगा, आर आएगा, सेम आएगा। तो क्या बोलोगे, रिटेन हो रहा है, रिटेंशन होगा। अगर ये आर है तो ये क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, उसका उल्टा आएगा, समझ लो। ठीक है, अगर ये लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका उल्टा आएगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, इन्वर्जन। क्या बोलोगे, इन्वर्जन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आर भी मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एस। क्या बोल रहा है, यहाँ पर आर मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, एस। अब देखो सपोज क्रिएशन मैंने कराया और 50% आपको ये बना, क्या बना, और 50% आपका ये बना, क्या बना, ये बना। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में क्लास दोनों बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोल सकते हैं, और तीसरा जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, रेसेमाइजेशन। क्या है, जहां पर ए और बी क्या होंगे, इक्वल नंबर में अगर फॉर्म होंगे तो क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है रेसिम मिक्सचर को। ठीक है, या रेसेमाइजेशन। क्लियर है, इतना लिखो, फिर मैं तीसरा डेफिनेशन लिखाता हूँ। लिख लिए, डी, ये डी मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मैं इसके पे क्या बना दिया हूँ, ये तो डी रहेगा यहाँ पर। क्यों, मैं थोड़ा ऊपर ले लूँ, क्या हो रहा है, तो मिटा के मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखो क्या रहेगा यहाँ पर, CH3 H एच एच, उसके बाद में ये क्लास क्या है, Z। क्लियर है, इसको क्लास क्या बोला मैंने, बी। क्या बोला, बी। ठीक है, और ये सपोज करो क्या आएगा, एस। क्या आएगा, एस। अगर ये आर है तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो दूसरे कलर से लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कौन सा है, एस। ये आर था, ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो 2 मैंने टर्म बताए थे, क्या बताया, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब जो पहले था वही आया तो क्या होगा, रिटेंशन हो गया। इन्वर्जन क्या आया, जो पहले था उसका उल्टा हो जाए। ठीक है, अगर पहले क्या था, लेफ्ट था तो भी क्या हो जाए, राइट हो जाए। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन। ठीक है, एक तीसरा क्लास जो टर्म होता है उसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं, चलो आगे मैं लिख देता हूँ उसको, रेसेमाइजेशन। लिखो उसको। तो तीसरा वाला क्या है, नहीं लिखा हुआ, नहीं हुआ तो बोलो ना, नहीं हुआ तो चलो लिखो, फटाफट लिख लो, फटाफट से आगे बढ़ते। क्या हो गया, नहीं समझ आया। अब एक टर्म समझो, क्या टर्म है, रिटेंशन मतलब क्या होगा, जो पहले था जो बाद में आया। क्लियर है, वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको क्या बोलोगे, रिटेंशन। जो पहले था वो बाद में ना आए, उसको क्या बोलोगे, इन्वर्जन। बस वही टर्म दिया, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर ये स्टार्टिंग में आर था, ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया, आर आ गया। क्या आ गया, आर आ गया, या कुछ भी मान लो। ठीक है, सपोज करो ये क्या था,
कोई भी अल्फाबेट था, समझोगे ये 1 था, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, तो क्या बोलोगे सेम आया ना। अगर सेम आए तो क्या बोलोगे रिटेंशन हुआ है। क्या हुआ है रिटेंशन हुआ है। अब उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको दिखा के ना पड़ता, आर एस निकालना पड़ता, आर एस कॉन्फिगरेशन निकालने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है ये आर है, यहाँ पर क्या आ गया एस आ गया, तो सेम आएगा डिफरेंट आया, डिफरेंट आया तो बोलोगे क्या हुआ यहाँ पर इनवर्जन हुआ। क्या हुआ इनवर्जन हुआ, ठीक है। अपने को सिर्फ इतना काम है, वो क्या है डेफिनेशन से काम है बस। क्या डेफिनेशन क्या है, अगर सेम आया तो रिटेंशन, डिफरेंट आया तो इनवर्जन। तो ऐसा डब्बा बना के लिखता हूँ, ठीक है। लिखो वहाँ पर डब्बा बनाओ, एक नीचे डब्बा बनाओ और लिखो अगर सेम आएगा तो रिटेंशन होगा, अगर डिफरेंट आएगा तो इनवर्जन होगा। लिखो अगर सेम आएगा तो रिटेंशन, अगर डिफरेंट आएगा तो इनवर्जन। Done? Everyone or not yet? Then this process is then process सिर्फ सिंपल सा टर्म है बस, और कुछ नहीं, अंग्रेजी का टर्म है, समझना और कुछ नहीं। रिटेंशन और इनवर्जन, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना के कौन साइंटिस्ट लोग ने बहुत लंबा चौड़ा बना के कैसे। अरे नहीं भाई, तो बहुत कॉमन वर्ड है रिटेंशन। अरे मतलब इतना सारा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री। चलो देखो क्लास, तीसरा जो टर्म है क्लास वो क्या है रेसिमाइजेशन या रेसिमाइजेशन। क्या मतलब है क्लास का, देखो इसका मतलब ये क्लास कि अगर 50% ए बनेगा तो 50% क्या बनेगा बी, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे आप रेसिमाइजेशन, ठीक है। इफ 50% ए एंड 50% बी इज फॉर्म, हाँ इक्वल भी बोल सकते हैं आप फॉर्म, ठीक है। इफ 50% ऑफ A and 50% of B is formed, then it is racemic mixture। कौन सा मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जहां पर 50% अगर S है तो 50% क्या होना चाहिए R, हाँ ठीक है। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज is known as क्या बोलोगे रेसिमाइजेशन। क्लियर है क्या मतलब इसका, इसका सिंपल सा मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 50% ए फॉर्म हो रहा है और 50% क्या हो रहा है बी हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता है ना, यहाँ पर क्या होता है देखो, जब ये निकलता है ना तो यहाँ से निकलने के बाद में ये बनता है कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन क्या होता है प्लेनर, क्या होता है प्लेनर। तो ये जेड अटैक करने के लिए आएगा, कौन आएगा जेड। अगर ऊपर से अटैक करने के लिए सपोज करो ए बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर ऊपर से अटैक किया तो ए बनेगा, अगर नीचे से अटैक किया तो क्या बनेगा बी। तो 50% ए बन सकता है, 50% बी बन सकता है, दोनों बनने का चांस क्या है 50-50। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बनेगा वहां पर रेसिमाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो जहां पर भी 50% ए बनेगा और 50% बी बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग रेसिमाइजेशन या रेसिमाइजेशन। क्लियर है चाबो बराबर। रेसिमाइजेशन क्लियर क्लास, तीनों टर्म रिटेंशन इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। आरुषि क्लियर है
मिसबा तो आप सही कर लो। लेकिन तौफीक सही बोला कि नहीं? तौफीक का पीछे भी बैठा है। अरे यार चलो आ गया। तौफीक भाई के लिए जगह बनाने के आगे, समझे क्या? तौफीक भाई के आगे कोई बोल सकता नहीं है। ये सर जो क्या नाम है जेड आ रहा है हाँ, प्लेन में आ रहा है। अब उसके लिए अपन मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैकेनिज्म आएगा इससे से, ठीक है? अभी इतना समझो, सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है 50% ए बन सकता है, 50% क्या है बी बनेगा। उसको क्या बोलेगा हम? अपन सिर्फ टर्म सीख रहे हैं अभी, ठीक है? क्या होगा अभी SN1 के अंदर? डायग्राम जो बना था हाँ, तो ये हमने जेड जो था यहाँ पर जो था हम्म वहाँ जेड लाइन प्लेन में लाइन प्लेन में देखो ऐसा था, प्रोसेस ऐसा रहेगा। देखो ये प्लेन, समझे प्लेनर है, तो एक में अगर अटैक किया ऊपर से तो ए बन गया, अगर नीचे से अटैक किया तो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। वो जब जेड निकलेगा ना तो वहाँ बनेगा कार्बोकटाइन, और कार्बन में बनेगा तो प्लेनर हो जाएगा। और जब अटैक करने के लिए आएगा तो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। जब ऊपर से अटैक किया तो ए बन गया, और नीचे से अटैक किया तो बी बन गया, ऐसा होता है, ठीक है? अभी SN1 में आएगा, SN1 SN2 पढ़ेंगे ना तब आएगा। चलो, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास क्या आना चाहिए? मैंने सिर्फ टर्म बताया, ठीक है? आपको सिर्फ टर्म आना चाहिए, ठीक है? आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिख रहा है, क्या चल रहा है रिएक्शन के अंदर, कोई मसला नहीं, ठीक है? ये मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए देता। अगर ये समझ में आता तो आपको सिर्फ टर्म पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसेमाइजेशन, रिटेंशन और क्या था, इन्वर्जन। ये तीनों आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि बाय मीनिंग क्या होता है उसका। रिटेंशन मतलब वापस आ जाएगा, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसेमाइजेशन मतलब क्या होगा, दोनों 50-50 हो जाएगा, ठीक है? इन्वर्जन 50% और क्या हो जाएगा, रिटेंशन 50%, ठीक है? चलो आगे क्लास हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, ये पेपर में कैसे पूछेगा? ये पेपर में से डायरेक्टली नहीं पूछा, पूछ सकता है। रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन क्या होता है मैं बताया ना डेफिनेशन, ठीक है? जहाँ 50% क्या होगा, डी हो, 50% क्या हो, ए, तो क्या बोलेंगे उसको? रेसेमाइजेशन, ठीक है? तो डेफिनेशन पूछते हैं ना। हाँ, इसमें डेफिनेशन बस। चलो नेक्स्ट, बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ ध्यान दो, मैडम लोग बातें मत करो। तो मैं आपको बता देता हूँ SN1 SN2 बता देता हूँ पहले, फिर हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। चलो क्लास, इस चैप्टर के अंदर क्लास दो जो इम्पोर्टेंट क्लास टॉपिक है वो कौन कौन सा है? एक तो क्लास SN1 होता है और दूसरा क्लास क्या है, SN2। या इससे बेटर क्लास में बताता हूं आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्लास होता है दो टाइप, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में क्लास क्या बोलेंगे, NSR। क्या बोलोगे आप? अब ये NSR जो होता है क्लास, ये दो टाइप, कितने टाइप का होता है? एक टाइप क्लास होता है डायरेक्ट NSR। क्या होता है? डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट। और एक क्लास दूसरा जो होता है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट NSR। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट NSR, ठीक है? डायरेक्ट NSR और इनडायरेक्ट NSR में कभी भी क्वेश्चन आपको आया कि दोनों में से रिएक्शन का स्पीड, कौन सा रिएक्शन पहले होगा और कौन सा रिएक्शन बाद में होगा, तो कौन सा होगा पहले? हमेशा क्लास याद रखना, डायरेक्ट NSR जो होता है वो उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू इससे इनडायरेक्ट NSR, ठीक है? अब जो डायरेक्ट NSR है क्लास, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट NSR में आप क्लास पढ़ते क्या क्या पहले? डायरेक्ट NSR में क्लास आप पढ़ोगे SN1 एंड SN2। क्या पढ़ोगे आप? SN1 एंड SN2, ठीक है? ये क्लास कहाँ पर बताओ, ये R क्लास क्या हो गया, कोई कार्बन हो गया, और इससे बताओ क्लास क्या जुड़ा हुआ, X। X का मतलब हेलोजन। क्या है? हेलोजन हो गया, ठीक है? ये बताओ क्लास क्या है, R है, और ये क्या है, OH। क्या है? OH मतलब अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। और ये बताइए क्लास क्या है, ROR।
ठीक है। तो 3 चैप्टर में क्लास आपको SN1 और SN2 देखने को मिलेगा। कहाँ देखेगा आपको? एक तो हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला चैप्टर क्लास कौन सा रहेगा? अल्कोहल, फिनोल, ईथर, वहां पर देखने मिलेगा आपको। ठीक है, अल्कोहल में और ईथर में क्लास क्या देखने को मिलेगा आपको? SN1 और SN2। अब देखो इसके लिए क्लास कंडीशन क्या है? कंडीशन क्लास ये है कि जो SN1 और SN2 या बोलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट NSR जहां पर होता है, कहां पर होता है? जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। मुझे बताओ, यहाँ कहीं पर डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? यहाँ कहीं पर डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो हमेशा क्लास डायरेक्ट NSR कहां पर होता है? जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्या होगा? सिंगल। दिख रहा है सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्लास जहां पर होगा वहां पर क्लास क्या होता है? वहां पर होता है डायरेक्ट NSR। मतलब SN1 और SN2 क्लास हमेशा वहीं पर पॉसिबल होता है जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्लियर है? डबल बॉन्ड जहां पर कैरेक्टर आता है वहां पर SN1 और SN2 या डायरेक्ट NSR नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड आने से क्लास बॉन्ड मजबूत हो जाता है। क्या होता है? बॉन्ड मजबूत हो जाएगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो टूटेगा नहीं और सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। क्लियर? हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए बॉन्ड अगर मजबूत रहेगा टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? डायरेक्ट NSR में क्लास क्या होगा? कहाँ कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? हेलो अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव में हेलो अल्केन कहाँ पढ़ेंगे इसको? हेलो अल्केन। ठीक है, ये बताओ क्लास कहाँ पढ़ेंगे? अल्कोहल। और ये कहाँ पर पढ़ेंगे? ईथर। तो ये 3 जगह पे क्लास आपको ये रिएक्शन काम आएगा, SN1 और SN2। बात करें क्लास इनडायरेक्ट NSR, किसकी बात करें? इनडायरेक्ट NSR। अब देखो यहाँ पर क्लास डायरेक्ट NSR नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी क्लास डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो आता है उसको क्लास अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है वाया वाया, तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा आपको? इनडायरेक्ट NSR। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लास आपको मैं पहले एग्जांपल दिखा दूं कुछ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये क्लास क्या है बताओ? बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, बेंजीन इसको बोलते हैं। अब ये बेंजीन हुआ। ठीक है, चलो अब देखो क्लास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मुझे बताओ क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है। अब मुझे बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्यों? यहाँ देख रहे डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर क्लास जब अंदर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब ये डायरेक्ट NSR दे सकता है क्या? नहीं होगा। लेकिन कौन सा हो सकता है यहाँ पर? इनडायरेक्ट NSR। कौन सा होगा? अब मुझे बताओ क्लास, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड नहीं आए, अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो मुझे बताओ ये डायरेक्ट NSR दे होगा इनडायरेक्ट? डायरेक्ट होगा। डबल बॉन्ड नहीं आया ना यहाँ पर, तो किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर पहले काम करो, डब्बा लिख लो यहाँ पर। ठीक है, लिखो डायरेक्ट NSR पे। जहाँ डायरेक्ट NSR कहाँ पर होता है? जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। लिखो पहले क्या लिखो यहाँ पर? डायरेक्ट NSR आगे लिखो, जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहां पर डायरेक्ट NSR होता है। क्या लिखोगे? जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहां पर क्या होता है? बोलो। डायरेक्ट NSR होता है। क्या होता है? डायरेक्ट NSR होता है। क्लियर है? उसके बाद इनडायरेक्ट में लिखो, जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहां पर इनडायरेक्ट NSR होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट NSR होता है। जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहां पर इनडायरेक्ट NSR होता है। क्लियर है? Yes. क्लियर है दोनों टर्म? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहां पर होगा? जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट कहां होगा? जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एग्जाम्पल देखो, क्लास कुछ कराना चाह रहा हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो देखो यहाँ पर समझो, उसके बाद पहले समझ उसके बाद लिखो। ठीक है, देखो बताओ क्लास ये क्या है? CH3 CH2। और ये बताओ क्लास क्या है? X। मुझे बताओ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्या हो जाएगा ये? डायरेक्ट। ठीक है, ये बताओ क्लास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड? तो बताओ क्या होगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। दिख रहा है डबल बॉन्ड? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डबल का क्या है यहाँ पर? इनडायरेक्ट। ठीक है, चलो ये मुझे बताओ क्लास, ये डायरेक्ट NSR होगा या इनडायरेक्ट NSR?
बताओ क्या होगा? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। चलो ये बताओ क्लास, ये डायरेक्ट एनएसआर होगा कि इनडायरेक्ट एनएसआर होगा? बोलो क्या होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट एनएसआर होगा। चलो ये बताओ डायरेक्ट एनएसआर होगा कि इनडायरेक्ट होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 O CH3 डबल बॉन्ड CH3। बताओ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। ठीक है, चलो ये बताओ क्लास, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा। पहचान पा रहे? ठीक है, आप बताओ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? क्या होगा? इनडायरेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट। ये बताओ क्लास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, ये बताओ क्लास, डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्लास जहां कहीं पर भी आएगा वहां पर क्या होगा? इनडायरेक्ट। और जहां पर सिंगल बॉन्ड वहां पर क्या आएगा? डायरेक्ट। क्लियर कहानी यहाँ तक की? बहुत जरूरी है, आगे बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। ये क्या है? डायरेक्ट। ये क्या है? इनडायरेक्ट। ये क्या है? इनडायरेक्ट। और ये क्या है? डायरेक्ट। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो तो मतलब अगर यहाँ पर क्लास कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं? मैं एग्जांपल यहाँ पर क्लास ले सकता हूँ, ये आ सकता है। ठीक है, और कौन सा आ सकता है क्लास? बोलो, ये एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, और कौन सा एग्जांपल क्लास आ सकता है? और यहाँ पर क्लास ये वाला एग्जांपल आ सकता है। क्लियर है? तो छाप लो इतना पहले, फिर हम लोग रिमेनिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले लिख लो पहले। हाँ भी आएगा, अभी तो अभी स्टार्टिंग होता था, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इट जस्ट अ इंट्रोडक्शन। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा बिंदास पूछो, हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। खाना खाने नहीं आया यहाँ पर अब? क्या बोलते हैं हलीमा, बिरयानी कभी आ रही है? रोजा छोड़, बिरयानी लेकर पहले। कल है ना? आरुषि को बताओ, आरुषि बताओ। कल जुमेरात है ना? नहीं नहीं, कल जुमेरात नहीं है, कल बुध है। मुहर्रम मेरे ख्याल से 26 तारीख को। आ रहा है? क्लियर क्लास कहानी? अरमान, अरमान मलिक? नहीं, क्या सरनेम है अरमान का? हाँ, पिंजारे। हाँ, संडे की छुट्टी है? ठीक है, छुट्टी ले लो, और क्या, संडे को आ जाना एक्स्ट्रा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अच्छा है। अच्छा ना, सैटरडे आपको छुट्टी मिल जाएगी इसी बहाने। नहीं, वो तो 10 9 का भी है, फ्राइडे को रोज है ना? फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे 2 दिन रहेगा ना, फ्राइडे के दिन। चलो छाप लिए, बड़ा जागे। चलो ये लिख लो, पहचानने आना चाहिए। नाइन्थ मुहर्रम। नाइन्थ मुहर्रम कभी है? फ्राइडे। आज 7 है ना कि 6 है? 7 हो गया, 8 लग गया होगा आज, मगरिब के बाद 8 हो जाता ना। हाँ 4 बजे, हाँ 4 बजे, हाँ 4 बजे। इतना कंफ्यूज क्यों करी? मुझे तो लगा सिर्फ पढ़ाई में कंफ्यूज रहती थी, तू तो हर जगह कंफ्यूज रहती है। देखा ब्रैकेट में लिखा हो ना, देखो ब्रैकेट में लिखा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जहाँ पर डबल बॉन्ड कट रहेगा वहां पर
हाँ लिख सकते हैं। अली मोबाइल अंदर रखो बेटा, कैलेंडर देख रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना 25 तारीख, 25 तारीख को 9 ही रहेगा, 26 तारीख को 10वीं रहेगा। चलो सबको पेपर देने आया। मुहर्रम कोई वैसा नहीं कि मुहर्रम को छुट्टी मना रहा कोई। चलो क्या निकाल दूं? बम्बैया ये बड़ा नहीं हो अभी तक। मुंबईया कौन खाता है अभी? मुंबईया मैं नर्सरी में खाता था। खाता भी है, बांटता भी है। मुंबईया का स्पॉन्सरशिप लिया गया। चलो अरे रुको सर, हो गया सर फटाफट। आप बम्बईया नहीं, आप मुंबईया खाओ। चलो डन। नहीं सर रुको। फटाफट लिखो इसको। मैडम लोग पंचायत नको करा। नहीं सर रुको। कैसा बना रहे बेंजीन? अरे सर अरे वो 5 कार्बन हो गया, गलत है, पेपर में 0 मिलेगा उसमें। 6 सर। ये गोल क्यों बना है भाई? गोल हो भाई। अरे सर वो अभी फटाफट बना दिया। केमिस्ट्री की बहन बजाए तुम लोगों ने। ये 1D लिखना है। 1D नहीं यार, इनडायरेक्ट है यार, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। 1D 2D कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, अल्ली भाग जा रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। छोड़ दो। क्या बोलता तौफीक? मैं वनवास में निकल जाता, क्या बोलता? 14 साल के लिए। वैसे सर आपको तो शादी कैसी हो गया। शादी से पहले तो निकल अच्छा रहेगा ना शादी। अरे सर रुको। चलो क्लास, अब देखो क्लास, हम लोग की क्लास पहले क्या कवर करेंगे? पहले हम लोग क्लास शिकार करेंगे डायरेक्ट एनएसआर। किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट एनएसआर का हम लोग शिकार करने जा रहे क्लास। SN1 और SN1 और SN2। SN1 SN2 क्लास, इसको पढ़ने क्लास हमको 3 टॉपिक पहले क्लास आना चाहिए। ठीक है, कितने टॉपिक? 3 टॉपिक नहीं आए क्लास तो बर्बादी तय है। ठीक है, और बर्बादी की जिम्मेदार भी बिल्कुल नहीं। पहला टॉपिक क्लास पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है क्लास, इसके बारे में आपको क्लास पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। उसके बाद में क्लास दूसरा जो है आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के बाद में क्लास लिविंग ग्रुप क्या होता है। क्या है? लिविंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्लास होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? अगर ये 3 टॉपिक क्लास आपको अगर आता है तो हम लोग तैयार है किसको पढ़ने के लिए? हेलोजन डेरिवेटिव। SN1 और SN2। अच्छा ऐसे ठीक है, तो चलिए क्लास 1 बाय 1 क्लास शिकार करते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करते क्लास। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, चलो तो न्यूक्लियोफाइल क्लास, न्यूक्लियोफाइल एक क्लास और एक क्लास होता है बेस। क्या होता है क्लास? ठीक है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 12th पढ़ के आ गए होंगे, हो सकता है कि लोग नीट भी दे के आ गए हो। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर क्या अंतर है बताओ? बताओ मुझे सब। बेस होता है। सबको नीट का एग्जाम भी हाँ चलो मुझे सब बताओ। सोफिया बताओ, न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर अंतर क्या होता है? हाँ अरे सर बेस तो बेस होता है ना। बेस सर मारेंगे। मार तो मारी होती है ना। क्या होता है बोलो? बेस और न्यूक्लियोफाइल में अंतर क्या होता है? देखो क्लास, देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस सिंपल सा काम क्लास क्या करते हैं, ये अपने लोन पेयर को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक काम क्या है क्लास? दोनों लोन पेयर देते हैं। क्या करते हैं?
लोन पेयर मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉन देते हो, क्या करते हैं, दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का। न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसको कौन देता है क्लास, उसके हिसाब से उनका नाम दिया गया, ठीक है। अब देखो यहां पर बताओ क्लास, जिसके पास क्लास लोन पेयर होता है, जिसे बताओ क्लास इसके पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है? ये क्लास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ये मुझे बताओ क्लास, ये क्लास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। ये मुझे बताओ क्लास, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, ठीक है। ये मुझे बताओ क्लास, न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह काम कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, क्लियर है। अब कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब बेस की तरह काम करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, ठीक है। सवाल क्या है कि कब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और कब बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो देखो क्लास, ये बताओ क्या है क्लास, ये है कार्बोकैटायन, क्या है क्लास, या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोल सकते हैं आप, या आप बोलो कार्बोकैटायन, क्या है। और ये मुझे बताओ क्लास क्या है, H+, क्या है ये, H+, ठीक है। अब यहां पर बताओ क्लास, एक कंपाउंड है, इसके बाद बताओ क्या लोन पेयर है कि लल्ला लोन पेयर है, बोलो क्या है, लोन पेयर, क्या है क्लास, लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्लास क्या कर सकता है, ये लोन पेयर क्लास अपना ट्रांसफर करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये लोन पेयर क्लास दो लोग को ट्रांसफर कर सकता है, या तो इसको ट्रांसफर करे या तो इसको, ठीक है। तो जब कभी भी क्लास लोन पेयर क्लास, अगर क्लास कहां पर, कार्बन के ऊपर अटैक हो, कहां पर, कार्बन के ऊपर क्लास अगर अटैक कर रहा है, लोन पेयर ट्रांसफर कहां पर हो रहा है, कार्बन के ऊपर, तो उस टाइम पर क्लास हम बोलेंगे क्लास ये किसके तरह काम कर रहा है, इसको दुनिया वाले बोलेंगे काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, किस तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्लियर है। और जब कभी भी क्लास ये लोन पेयर क्लास ट्रांसफर हो किस पे क्लास, H+, किस पे हो, H+, अगर क्लास कभी भी क्लास खाते हुए दिख जाए हमको, तो दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं किस तरह काम करेगा ये, बेस की तरह, ठीक है। तो अंतर क्लियर है, ठीक है। क्या है, अगर कार्बन के ऊपर अटैक होता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अगर H+ के ऊपर अटैक होता है तो किस तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल और बेस कैसे काम करेगा, जब कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और जब H+ के ऊपर अटैक होता है किस तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। समझ में अभी न्यूक्लियोफाइल और बेस तो दोनों का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है, यहां तक अंतर क्लियर है। चलो पहले सो लिख लो, बहुत काम की बात है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं डेफिनेशन क्लास दिखाना चाहूँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी जिसका होता है क्लास, को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दोज टाइप ऑफ स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, दोज टाइप ऑफ स्पीसीज which can do not, sorry, which can donate, ठीक है, which can donate its lone pair, क्या करें क्लास, लोन पेयर, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, दान कर देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, क्लियर है। आता आ रहे आई एम कमिंग। न्यूक्लियोफाइल और फिली में अंतर है या सेम है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एक ही बात है, ठीक है। हाँ गुड क्वेश्चन, वहां पर लिगेंड बोलते थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वहां पर मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते थे ना, यहाँ पर सब नॉन मेटल पे काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, उस पर जो अटैक करने वाला ऑक्सीजन रहेगा वो सब रहेगा, क्या होगा वहाँ पर, वो सब भी नॉन मेटल ही रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अलग टर्म देते हैं, यहाँ पर अलग है, देख रहे, तौफीक पढ़ाई कर रहा है, टॉपिक भाई तो इतना बोल दिया, तौफीक भाई के लिए मैं अगली बार गिफ्ट लेके आऊंगा, ये सवाल पूछेंगे तो, सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग क्या सवाल पूछते हैं, अरे सर मुहर्रम कभी आएगा
सवाल वो सिर्फ कार्बन और H को ही डोनेट और भी कर सकते हैं बट हमारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। ज़्यादा आउट ऑफ द बुक जाऊँगा तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा, ठीक है। 99% हमारे सिलेबस में 100% है, नीट में भी 99% ही पता, ये बता के आगे बढ़ जाते हैं। चलो हो गया लिख के? दोनों का definition ही है। हाँ हाँ बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल समझ आया पहले, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पूरा टॉपिक लिखे, ये लिखे पहले, ये लिख लो। हाँ हाँ लिखो, पहले बता रहा हूँ ना, ये पहले लिख लो क्लास, ये पहले तीनों हेडिंग डाल के लिख लो। न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन लिखे, फिर यहाँ पर आ जाओ, ये लिख लो यहाँ डिफरेंस क्या दोनों में, फिर मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल के टाइप कितने होते हैं। 2 टाइप का होता है, स्ट्रांग होता है, दूसरा क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। अभी बाकी हो तो अंतर समझ में आया आपको, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, ठीक है। बच्चे पगलाते घूमते रहते हैं 2-2 साल ऑर्गेनिक पढ़ के भी, टर्म क्लियर नहीं है ना तुम्हारी तरह। डन everyone और नॉट येट, हाँ सर। तो कहाँ जाता कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे, थोड़ा सा लिखा हुआ, हम लोग को लिखने थोड़ा टाइम बातें मत कर, फटाफट लिख पहले, तुम दोनों को बोलो, टाइम पास नहीं करने का, 1 घंटे का लेक्चर वैसे भी। डन everyone, आरुषि क्या हुआ, लिखने के बाद सो जा, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ना तो कुछ सो जाएंगे। रोहिता के फ्रेंड यार आजकल जयबा कहाँ चलेगी, नहीं है, चलो ठीक है, मतलब इसका मतलब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। चलो बढ़ो आगे, डन। चलो क्लास, अब यहाँ पर क्लास जो न्यूक्लियोफाइल होते क्लास 2 टाइप, कितने टाइप होते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होते क्लास वो 2 टाइप, कितने टाइप होते हैं, एक होता है क्लास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक को आप बोल सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, मैं एक जादू बताऊंगा, वही जादू के मतलब क्या बोलते हैं उसको, जादू से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ क्लास, ये क्या है, वीक है, ये बताओ क्लास क्या है, ये एक बोलो क्या है क्लास, ये एक वीक है, ये मुझे बताओ क्लास ये कैसा है, बोलो वीक। और ये कैसा है क्लास बताओ, ये वीक, ठीक है। वीक वाले क्लास नॉर्मल अपने को रहेंगे, जिनके पास लोन पेयर रहेगा, जिनके ऊपर दूर से देखने पे कोई चार्ज नजर नहीं आया, उसको क्या बोलेंगे, वीक। क्या बोलेंगे, इनके पास न्यूक्लियोफाइल है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं लोन पेयर, क्या है ये, लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। अब देखो क्लास स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होंगे क्लास, तो स्ट्रॉन्ग वाले क्लास वो होते हैं जिनके खोपड़ी पे क्लास दूर से चार्ज नजर आ जाए, क्या आ जाए, दूर से देखते पहचान जाओ ये क्या है, ये आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग। कैसे पहचाने आपने, कैसे पहचाने, चार्ज को देख लिया आपने खोपड़े पे, ठीक है, दूर से सिग्नल नजर आ रहा है,
ठीक है। और क्लास अगर पूछा जाए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल इन सब में कौन है, अगर ऐसा कंपैरिजन आ जाए इन सब में स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक में स्ट्रॉन्ग कोई होगा, तो हमेशा याद रखना क्लास, ठीक है। अगर क्लास कभी भी कंपैरिजन हो और आपसे पूछा जाए कि वीक के अंदर इन चारों के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है, या इन चारों स्ट्रॉन्ग में से चारों स्ट्रॉन्ग है ना, उनमें भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, कंपैरिजन कभी आ जाए, समझ आ रहा है, तो हमेशा क्लास शाहरुख खान क्या क्लास हमेशा आगे रहेगा, कौन रहेगा, शाहरुख खान, कौन रहेगा, ठीक है। एस आर के क्लास क्या रहेगा, हमेशा क्लास कंपैरिजन करोगे आप तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन आता है, द किंग ऑफ बॉलीवुड, कौन आता है, हाँ, अरे सलमान खान कौन जानता है, है कि नहीं, सल्लू भाई को जानते हैं क्या बाहर, सल्लू भाई को तो इंडिया में गया। मैं एक ही बार बोलता हूँ, डायलॉग सलमान खान का एक ही बार बोलता हूँ मैं, ये तो डायलॉग उसका तेरे नाम में तो पागल हो गया था ना वो तो अच्छा तभी से वैके की बातें करता था, एक ही बार बोलता हूँ मैं, दूसरी बार दवाई खाने के बाद बोलूंगा भाई क्लिप मार काटूंगा, पता चला मुझे बिग बॉस में बुलाएगा फिर मेरी इज्जत वाड़ लगाएगा। हाँ सल्लू भाई बुलाते, सल्लू भाई और कोई कुछ बोलता ना तो क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट वो नहीं लेते, मतलब क्या करेंगे वो उसको बिग बॉस में बुलाते, फिर उसको अच्छे से प्यार से खातिर भाव करते, फिर बुलाते, फिर लाइव पे बोलते क्या क्या बोले थे आपने, मैं क्या बोला, मैं तो वी ऑल लव भाईजान, क्या बोलते हैं, सलमान भाई, देख रहे हैं सलमान भाई बोल रहे हैं, सलमान भाई की अगली मूवी कौन सी है, मातृभूमि। चलो बढ़ते आगे, तो समझ में क्लास स्ट्रॉन्ग वीक किसे पहचानोगे, जिसके खोपड़ी पे क्लास चार्ज नजर आएगा मतलब क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, और जिसकी खोपड़ी पे क्लास चार्ज नहीं मतलब क्या रहेगा, वो वीक रहेगा। उसमें भी कंपैरिजन क्लास करना तो हमेशा कौन आएगा आगे, शाहरुख खान, ठीक है। चलो डन एवरीवन, चलो न्यूक्लियोफाइल समझ में आ सभी को, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है क्लास, जो क्या होता है क्लास, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब क्लास देखो आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो टर्म है क्लास वो क्या है, लिविंग ग्रुप, क्या क्लास, लिविंग ग्रुप के बारे में क्लास हम लोग चर्चा करते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब क्लास क्या होता है, ठीक है, छोड़कर जाने वाला ग्रुप, क्या क्लास, छोड़कर जाने वाला ग्रुप क्लास जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी छोड़ेगा, ठीक है। सपोज करो मैं कोई एक्स कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, मुझे कोई वाई कंपनी से ऑफर आया तो मैं एक्स कंपनी को छोड़ के वाई कंपनी ज्वाइन किया, ठीक है, तो एक्स कंपनी में क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी वहां पर, समझ रहे, वाई कंपनी मुझे क्या दिखा, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जितना क्लास क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप क्लास कौन होता है, जो निकलने के बाद में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, छोड़ने के बाद ज्यादा जो स्टेबल होता है जल्दी छोड़ देता है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्लास बताओ क्या है, आर, यहाँ पर आर एस है, और यहाँ पर क्या है, आर सी एल है, और क्या यहाँ पर आर बी आर है, और कौन है, आर आई है, ठीक है। ये चारों क्लास दिया हुआ है, यहां से क्लास एफ निकला है, कौन निकला, एफ निकला क्लास एफ माइनस हुआ, सी एल निकला क्लास सी एल माइनस हुआ, बी आर निकला क्लास बी आर माइनस हुआ, और सी एल निकला, सॉरी आई निकला और आई माइनस। अब अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, सवाल क्या है, इन चारों में से पहला कौन है जो आर कार्बन का साथ छोड़ के जाएगा, बी आर, ठीक है, इन चारों में से कौन है जो कार्बन का पहले साथ छोड़ के जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर कौन निकलने के बाद में ज्यादा स्टेबल होगा, वो पहले छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो बात करें क्लास फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्लास छोटा होता है,
इसके ऊपर जो नेगेटिव क्लास चार्ज रहेगा वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है क्लास, इसके ऊपर चार्ज थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। इसके अंदर क्लास थोड़ा साइज और बड़ा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और दूर रहेंगे तो न्यूक्लियर क्या होगा, वहां पर रिपल्शन कम होगा। और इसके अंदर क्लास क्या हो जाएगा, साइज और बड़ा रहेगा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, और दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन क्या रहेंगे, और कम होगा। तो इन चारों में क्लास अगर आपको देख के क्या लग रहा है, चारों में क्लास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा दूर दूर रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, मतलब रिपल्शन कम यहाँ पर होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा, आई के अंदर, उसके बाद Br के अंदर, उसके बाद Cl के अंदर, उसके बाद फ्लोरीन के अंदर। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि पहले छोड़ के कौन जाएगा, आई जाएगा, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप का यहाँ से ऑर्डर अगर मैं निकालू तो क्या निकल के आएगा, I माइनस, उसके बाद Br माइनस, या ऐसा लिखो Ri, उसके बाद Rbr और Rcl और Rf। ये क्लास किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है क्लास लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्लास छोड़कर जाने वाला ग्रुप। जितना ज्यादा क्लास स्टेबल बनेगा उतना जल्दी क्लास छोड़कर जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। यस सर, ठीक है, छाप लो। यस सर, नो सर, सिंपल एग्जांपल क्लास, कोई कंपनी एग्जांपल ले लो। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी पगार है 30,000, कितनी है 30। दूसरी कंपनी से आपको ऑफर आया 1 लाख रुपए का, कितने का आया 1 लाख रुपए का आया। तो मुझे बताओ आप पहली कंपनी में रुकोगे या 9 2 11 हो जाओगे, 9 2 11 हो जाओगे रातों रात। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी लिविंग ग्रुप है ये, ठीक है, छोड़ के चला गया जल्दी, जिसे ऑफर मिला। अच्छा, फ्रॉड, फ्रॉड थोड़ी बोलेंगे उसको, लालची भी नहीं बोलेंगे उसको, लालची क्यों बोलेंगे। एक जगह पे 8 घंटा काम करने पे 30,000 मिल रहा है, एक जगह 8 घंटा काम करने पे 1 लाख मिल रहा है। देयर इज वन सेइंग, ठीक है, एक कोट है जो हमेशा याद रखना कोई भी कंपनी में काम करना। ठीक है, डोंट लव योर कंपनी, लव योर जॉब। ठीक है, कंपनी से बात नहीं करना आपको, कोई जाओ जॉब करे अनलेस अनटिल आपकी कंपनी हो। ठीक है नहीं तो आप नहीं छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, अब दूसरी कंपनी में कितना करो, ये कितना भी हाथ पर मार लोगे, कितना देगा वो, पहले तो मस्त अपना कमा लेगा, कुछ देगा भी, थोड़ा बोनस वोनस दे देगा, वो भी ताना मारेगा, दिया था ना अभी इतना पैसा बढ़ाया था। सही बोला कि नहीं। चलो हो गया टाइम, चलो लिविंग ग्रुप समझ में आपको। चलो हाँ, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लास लिखो। दोज टाइप ऑफ ग्रुप those type of group which W H I में लिखा देता, which लिखा दो, डिक्टेट कर दूं, लिखा दो सर, लिखा दो। हाँ लिखा देता हूँ, ऐसा लिखाओ, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ। चुड़ैल लिखने के मतलब विश क्या बोलते हैं घर पे, विच का मतलब सर क्यों लिखा है, सर तो पढ़ाते केमिस्ट्री, ये भूत वाली फिल्म की दिख आएगा। दोज टाइप ऑफ ग्रुप which will be stable after left the carbon कार्बन। ठीक है, तो इसको लिविंग ग्रुप, जो कार्बन क्लास छोड़ के जाता तो क्या बोलेंगे हम लोग, लिविंग ग्रुप बोलते थे। ठीक है, आप
सिंपल सी बात है, जैसे डेफिनेशन का क्वेश्चन आपको लिविंग ग्रुप क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन में काम आएगा अपने स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप क्लास समझ में आपको, और न्यूक्लियोफाइल समझ में। एक तीसरा क्लास टर्म है, पढ़ लेते हम लोग, 5 मिनट है, नहीं सर 7 मिनट हो 5-10 मिनट लेकर, 5 मिनट लेकर, ठीक है। सॉल्वेंट, क्या क्लास? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्लास क्या होता है? जहां पर क्लास जो मीडियम में क्लास रिएक्शन कराया जाता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या कराया जाता है? जिस मीडियम में क्लास रिएक्शन कराओगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन कराने के लिए आपको एक मीडियम चाहिए, क्या चाहिए? मीडियम। जैसे आप पढ़े इंग्लिश मीडियम में, आपको मीडियम चाहिए था, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, ठीक है। वैसे रिएक्शन क्या चाहिए? रिएक्शन को कराने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। पानी चाहिए, ठीक है, या हवा, जो भी मीडियम में कराओगे आप, ठीक है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्लास ये हमारे पास कितने टाइप क्लास होते हैं? 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। कितने टाइप क्लास होते हैं बोलो? 2 टाइप। एक होता है क्लास पोलर, क्या होता है? पोलर। और एक क्लास क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? पोलर और दूसरा नॉन पोलर, ठीक है। ये क्लास, अगर इसका क्लास, ये बात यहाँ कहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर जिसका भी क्लास डाइपोल मोमेंट क्लास 0 से ज्यादा आता है इसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। और जिसका भी क्लास 0 आता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन पोलर, ठीक है। अब नॉन पोलर के एग्जांपल क्लास जैसे आपके सामने लिख दूं मैं, क्या है? बेंजीन। क्या है क्लास? मम्मा बेंजीन हो गई। और दूसरा एग्जांपल क्लास हो गया कार्बन CCl4, क्या है? ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भी क्लास किसमें एग्जांपल में आएगा? नॉन पोलर, ठीक है। हमको ज्यादा नॉन पोलर काम नहीं है, हमको ज्यादा काम है किसका? पोलर का। अब ये पोलर भी क्लास कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। क्या होता है क्लास पोलर में? एक होता है पोलर प्रोटिक। क्या होता है? पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब होता है H+। क्या होता है? प्रोटोन। क्या होता है? प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटोन। क्या होगा? प्रोटोन मतलब H+। क्या होता है? H+ का मतलब क्या होता है? प्रोटिक या प्रोटोन। क्या होता है? प्रोटोन। तो जहां पर H+ क्लास प्रोड्यूस होगा, जहां पर H+ मिलेगा, उसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक। क्या बोलोगे? और उसका जस्ट उल्टा क्लास होता है पोलर एप्रोटिक। क्या होता है? पोलर एप्रोटिक का मतलब क्लास क्या होगा? अब एप्रोटिक मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा हो गया। जहां पर H+ आपको नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या होता है? यहाँ पर H+ मिलेगा। पोलर एप्रोटिक क्या होता है? यहाँ पर H+ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो H+ क्लास कौन कौन देंगे क्लास? तो H+ क्लास दे सकते हैं आपको पानी। कौन दे सकता है आपको? H2O क्लास है। यहाँ पर बताओ क्या लगा? H लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो मतलब आपको यहाँ से H निकल के क्या मिल सकता है? आपको H+ मिल सकता है आपको यहाँ से। ROH है क्लास, ऑक्सीजन से लगा, बताओ क्लास मिल सकता है क्या? H+ मिल सकता है आपको। यहाँ पर क्लास क्या लिखा हुआ है? PHOH लिखा हुआ है, आपको यहाँ से क्या मिल सकता है? H+ मिल सकता है। क्लियर है? तो जहां से भी H+ क्लास आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर प्रोटिक। क्या बोलोगे? पोलर प्रोटिक, ठीक है। पोलर एप्रोटिक क्लास क्या होता है? जहां पर H+ आपको नहीं मिलेगा। एग्जांपल क्लास आपके सामने, ये रहा आपकी नजरों के सामने, इसको क्लास दुनिया वाले बोलते हैं DMSO। क्या बोलते हैं? DMSO, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। क्या बोलोगे? कैसे फोटो बनेगा इसका? CH3 सल्फर CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। अब मुझे बताओ यहां पर सल्फर से डायरेक्टली बताओ मुझे H जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमको H+ नहीं मिलेगा। H+ यहां से मिल सकता है क्या? हमको नहीं मिल सकता। क्लियर है? चलो दूसरा एग्जांपल क्लास क्या होता है इसके अंदर? आपको जो याद रखना, DMF क्या है? ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल बोलेंगे क्या? ठीक है, डाई मिथाइल फ्लोराइड नहीं, ठीक है। फ्रोमो क्या है? फॉर्मोमाइड। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। तो ये हो जाएगा HN, एक मिनट, CH3 अल्लाह CH3N CH3, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? डाइमिथाइल N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मामाइड। एक कार्बन फॉर्म बोलते हैं ना, फॉर्मामाइड,
ठीक है। एक और एग्जांपल क्लास जो अपने काम आएगा ज्यादा, डीएमएफ हो गया, एसीटोन, क्या है क्लास, एसीटोन, बहुत कॉमन एग्जांपल क्लास, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। एक और एग्जांपल क्लास दिखा दो, ईथर, क्या है क्लास, ईथर क्लास, ये भी एक सॉल्वेंट का काम करता है, CH3 CO CH3। ठीक है। हमारे सिलेबस में क्लास जो हमको ज्यादा काम आएगा वो ये दोनों काम आएंगे। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना, शॉर्ट रिएक्शन, सिंगल स्टैंड रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें देख के हम लोग पहचान लेंगे कौन सा रिएक्शन SN1 है कौन सा SN2 है, क्योंकि इसको देख के बस सॉल्वेंट को देख के बता सकते। ठीक है। तो अच्छा आप लोग क्लास पोलर प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर H+ मिलेगा, पोलर ए प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पर H+ नहीं मिलेगा, H+ नहीं मिलेगा। वहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल क्लास, दो एग्जाम्पल याद रखना, एसीटोन और ईथर। आप मन करो DMF और DMS से भी याद करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको दो याद करना कंपलसरी, एसीटोन और ईथर, ये दोनों कंपलसरी आपको याद करना। ठीक है, ये लिख लो। और आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स एकेडमी। ठीक है, तौफीक भाई कैमरा बंद करो।